और कौन खतरनाक। ये खेल इतना उलझा हुआ है कि किसी को एक शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक। तो आओ यार, बिन बात के किसी की गांड में उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं 10th क्लास की स्टूडेंट होती हूँ और मैं सबसे कहना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे मैं 12th और 11th क्लास वालों को कहना चाहती होती हूँ कि यही तरीका होता है। तुम खुद के लिए मास प्रमोशन मांग रहे होते हो, हमारे लिए कुछ भी नहीं मांग रहे होते, हमारे लिए कोई भी प्रमोशन नहीं मांग रहे। अर्थ प्रमोशन, जुपिटर प्रमोशन, कोई भी प्लेनेट की प्रमोशन तो यहाँ बल्ले डांसिंग से लेके बीट पे बूटी तक सब मिलेगा। ऐसी बैंड बजाएंगे ना, तुम लोगों की नानी की, मामी की, नानी की, चाची की, वो सब याद आ जाएंगी। यही तरीका होता है, यही तरीका होता है। हमारे लिए कुछ भी नहीं मांगोगे। हमें ऊपर से बोला गया है कि तुम लोगों को 70% सिलेबस कंप्लीट करना है। माँ क्या यहाँ पे 0% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। जब जूम पे क्लास होती थी ना, कुछ भी समझ नहीं आता होता था, कुछ भी नहीं आता होता था समझ। यही तरीका होता है। हम बच्चे बेचारे, तुम लोग इतने बड़े हो, 11th 12th चालाक निवास के सिपाही जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है। इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार हैं। जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, गूढ़, अतल स्पर्शी कारण है, ताकि मजे मार सके, जो बकचोदी काट सके। वो दोस्ती क्या जिसे चूतिया ना कहा जा सके। जरूरी नहीं है हर गतिविधि, कर्मता, एक्टिविटी के पीछे एक मिशन हो। इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय, मतलब के भी मौज मार सकता है। लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है। इनके लिए तुम गधे हो, मैं गधा हूं, पूरी दुनिया गधों से भरी है। और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी ही शानी गांठ पे पड़ती है। अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया है और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था, तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, आज गांड फट गई बहनचोद। दोनों के मतलब वही है, पर तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फेटिश है तो उसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदनशील, अशंकित, असुरक्षित इंसान। मेरे बच्चों बलाई लगूं, एग्जाम देने जाओगे और मतलब कुछ हो मेरी जान, एग्जाम देने तुम लोग जाओगे। जाओ। हम 10th वाले जो तुम लोगों की बैंड बजाएंगे ना, फिर देखना खुद मम्मी ना, तुम लोग ना हॉस्पिटल में जाके ना एडमिट होते हो जाओगे। यू बदतमीज, हमारे लिए कोई भी प्रमोशन नहीं। बोलने की फेटिश है तो उसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदनशील, अशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो। प्रायवाची की माँ की चूत। लेकिन इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो, और फिर तुम्हें कोई नेशनल टीवी पे मादर चोत कह देता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। चलो यार, बस आज के लिए बहुत ज्ञान चोत लिया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आओ एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंचोद करते हुए फुदकते रहो? नहीं। ऐसे करो